हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जैसा कि बोर्ड को देख पा रहे हो, ये क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स एक्सरसाइज 2, ये जो चैप्टर है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि लेंस है क्या। ठीक है, लेंस है क्या, लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने स्पेशली कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, उत्तल लेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस के बारे में। इसे फुली एंजॉय करते हुए इस वीडियो का आनंद लें। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस हम लोगों ने कल के क्लास में ही जाना था कि अवतल लेंस है क्या और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से, फिर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अवतल लेंस के काइंड्स के बारे में। ये आपका कॉन्केव लेंस है, अवतल लेंस है। तो हम लोग जब फिगर पर फोकस डालते हैं तो बस देखा ये जाता है कि इस लेंस में किनारे की अपेक्षा 20 का भाग पतला है, ठीक है, या 20 की अपेक्षा किनारे का भाग मोटा है। तो हम लोग इन द सेम वे हम लोग डेफिनेशन भी ऐसा ही लिखेंगे कि वैसे लेंस जिसमें किनारे की अपेक्षा 20 का भाग अधिक पतला हो या फिर 20 की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा हो, वैसे लेंस को कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, वैसे लेंस क्या भी हमने जाना था कि 20 का भाग अधिक पतला, किनारे की अपेक्षा 20 का भाग अधिक पतला हो या फिर 20 की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा हो, बस हम लोग लिखेंगे वही। तो वैसे लेंस जिसमें किनारे की अपेक्षा 20 का भाग अधिक पतला हो, 20 का भाग अधिक पतला हो या 20 की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा हो। ठीक है, वैसे लेंस अवतल लेंस कहलाते हैं, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके काइंड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, अवतल लेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस के प्रकार। देखिए, अवतल लेंस को जनरली 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये अवतल लेंस को जनरली 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस। ठीक है, इसको बाइकॉन्केव लेंस, क्लियर। सेकेंड समतलावतल, सेकेंड क्या है, समतलावतल लेंस, जिसको प्लेनो कॉन्केव लेंस बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड है उत्तलावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, तो ये जो उभयावतल लेंस है, इसमें दोनों तल, इसका उभयावतल लेंस यानी दोनों तल अवतल है। ये देखिए, उभयावतल, ये समतलावतल, एक समतल और दूसरा अवतल। क्लियर।
अच्छा, ये थर्ड, पहला कॉन्वेक्स यानी उत्तल और दूसरा अवतल। ठीक है, ये आपका उत्तलावतल। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले अव्यावतल लेंस किसे कहेंगे? तो वैसे लेंस जिसका एक तल उत्तल, ठीक है, एक तल ये दोनों तल उत्तल हो वो अव्यावतल लेंस कहलाएगा। ठीक है, यानी वैसे लेंस जिसका दोनों तल अवतल हो वो अव्यावतल लेंस कहेंगे। समतलावतल, ठीक है, पहला जो नेम आ रहा है वो उस पहले सरफेस है लेंस का। समतलावतल यानी पहला तल समतल और दूसरा तल अवतल। क्लियर? यानी समतलावतल लेंस क्या है कि वैसे लेंस जिसका एक तल समतल और दूसरा तल अवतल हो, समतलावतल लेंस। और उत्तलावतल लेंस वैसे लेंस जिसका एक तल उत्तल और दूसरा तल अवतल हो, उसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बस इस बात को फिर से हम लोग थोड़ा जल्दी से लिख लें, फिर इसके पार्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, फ्रेंड्स, उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस। अभी हमने क्या जाना कि अब उभयावतल लेंस क्या है कि वैसे लेंस जिसका दोनों तल अवतल हो, तो वही सेम लिखेंगे, वैसे लेंस जिसका दोनों तल अवतल हो, दोनों तल अवतल हो, वैसे लेंस को उभयावतल लेंस कहते हैं। वैसे लेंस को उभयावतल लेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड समतलावतल लेंस। समतलावतल लेंस। ठीक है, तो वैसे लेंस, देखिए अभी हम लोगों ने जाना समतलावतल लेंस क्या है कि वैसे लेंस जिसका एक तल समतल और दूसरा तल अवतल हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वैसे लेंस जिसका एक तल समतल तथा दूसरा तल अवतल हो, उसे समतलावतल लेंस कहते हैं। समतलावतल लेंस कहते हैं। और थर्ड उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस वैसे लेंस जिसमें एक तल उत्तल तथा दूसरा तल अवतल हो, उसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं। उत्तलावतल लेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने उत्तल लेंस के काइंड्स को समझा कि उत्तल लेंस को जनरली 3 पार्ट में बांटा गया है। एक क्या है? उभयावतल लेंस, यानी वैसे लेंस जिसका दोनों तल अवतल हो। और दूसरा समतलावतल लेंस, वैसे तल जिसका एक तल समतल और दूसरा तल अवतल हो, उसे समतलावतल लेंस कहते हैं। और थर्ड जो है उत्तलावतल लेंस है, एक तल उत्तल और दूसरा तल अवतल, उसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके पार्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कॉन्केव लेंस पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, इसके पार्ट्स, इसके भाग
चलिए फ्रेंड्स, ये आपका कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, ये प्रकाशीय केंद्र, ये प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये F2, ये शेड। जनरली हम लोगों ने दर्पण में एक एक पार्ट पढ़ा था, एक एक सारे फोकस एक उसका पोल एक, क्योंकि ये ए भी गोले का पार्ट है, लेकिन एक इसके लिए, एक पार्ट इसके लिए, इसका सेंटर सारा कुछ अलग हो गया, और एक इसके लिए सारा पार्ट इसके अलग हो गए, ठीक है। इसलिए सारे प्रिंसिपल फोकस भी 2 हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 2 हो गए, ठीक है, और फोकल लेंथ भी 2 हो गए, मतलब सब 2-2, क्योंकि ये 2 गोलीय सतहों से घिर कर बना है, इसलिए दर्पण की अपेक्षा ये सारे डबल हो गए हैं। तो अभी सारे पार्ट्स को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये आपका फोकल लेंथ। चलिए फ्रेंड्स, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये लेंस के ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2 को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? ये मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। एक क्या है? मुख्य फोकस, या इसको फोकस भी बोलते हैं, जिसको प्रिंसिपल फोकस, इसे बड़ी F द्वारा डिनोट करते हैं। चलिए, ये आपका फोकल लेंथ, ये जो प्रिंसिपल फोकस और प्रकाशीय केंद्र के जो बीच की दूरी है, ये आपका फोकस दूरी, या इसको फोकसांतर बोलते हैं। फोकस दूरी या फोकसांतर, जिसको फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। इसे छोटी f द्वारा डिनोट करते हैं। चलिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र, इसको देख लीजिए, प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, और ये आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ रेडियस, हाँ फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो एक एक कर हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जो लाइन देख पा रहे हैं, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ठीक है। इसको क्या हम लोग डिफाइन करेंगे कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर? यानी लेंस के इसको ऐसे थोड़ा समझने का और शॉर्ट कोशिश करें। ये देखिए, ऐसे हम लोग शॉर्ट में समझ सकते हैं। ये आपका प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये प्रिंसिपल फोकस,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन जो आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इसी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यानी सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को C1 और C2, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरलरेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरलरेखा क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो ये लेंस के वक्रता केंद्र C1 और ये C2, सीधा सीधी जो लाइन है वो C1 और C2 को मिलाने वाली जो लाइन है, वो रेखा है, वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहलाता है। क्लियर? अच्छा, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि लेंस ये लेंस को घेरने वाले, ठीक है, लेंस की घेरने वाले ज्यामितीय केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी लेंस को घेरने वाले, सीधा से बोल दीजिए कि लेंस जिस गोले का पार्ट होता है उस गोले के ज्यामितीय केंद्र को वक्रता केंद्र बोल सकते हैं, या लेंस के घेरने वाले गोलीय परिधि के ज्यामितीय केंद्र को वक्रता केंद्र बोलें। क्लियर हो गया? तो वक्रता केंद्र क्या है कि लेंस के घेरने वाले ज्यामितीय केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा डिनोट करते हैं। आ जाइए, वक्रता त्रिज्या, रेडियस, एक मिनट, सेंटर ऑफ रेडियस ने रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग बात कर लें रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या क्या है। तो इधर हम लोग देखते हैं, तो ये लेंस का वक्रता केंद्र है और ये लेंस का प्रकाशीय केंद्र है। तो लेंस की वक्रता केंद्र और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर? इसे R द्वारा डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? तो सीधा सीधी क्या बोलेंगे, इधर देखा जाए तो लेंस का वक्रता केंद्र, इधर प्रकाशीय केंद्र। तो लेंस के वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर? चलिए, अभी हमने सीखा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र जान लिया। अब ये मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस या फोकस। तो मुख्य फोकस क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलता हुआ प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया? इसे बड़ी एफ द्वारा डिनोट करते हैं। क्लियर? तो ये मुख्य फोकस, एक बार फिर से, कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलता हुआ प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अभी हमने सीखा मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ क्या है कि इधर ये आपका प्रिंसिपल फोकस और इधर प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, और इधर प्रिंसिपल फोकस। यानी लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटी एफ द्वारा सूचित करते हैं। ये देखिए, यही बीच की दूरी है, आपका प्रिंसिपल फोकस और ये प्रकाशीय केंद्र। तो प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटी एफ द्वारा डिनोट करते हैं। क्लियर? अभी हमने मुख्य फोकस को भी सीखा। अब ये लास्ट है प्रकाशीय केंद्र। देखिए, प्रकाशीय केंद्र क्या है कि लेंस का वह बिंदु है जहां प्रकाश की किरणें बिना विचलन हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है? यानी प्रकाशीय केंद्र क्या है? लेंस का वह बिंदु जहां प्रकाश की किरणें या मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें बिना विचलन के सीधे निकल जाते हैं, वैसे बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्लियर? चलिए, और फटाफट यही सब बातों को भी हम लिखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? चलिए फटाफट हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे आइए, तो सबसे पहले ये मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल, पहले तो हम लोग मुख्य अक्ष देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष,
मुखज। तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को मुखज कहते हैं। अभी हमने यही सीखा था कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुखज कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद वक्रता त्रिज्या, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या यानी लेंस के ये आपका वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को लेंस के वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित करते हैं। क्लियर। उसके बाद वक्रता त्रिज्या। अरे फ्रेंड्स, उसके बाद वक्रता त्रिज्या। देखिए ये वक्रता त्रिज्या, लेंस की वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो लेंस की यही लिखेंगे हम लोग, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हमने वक्रता त्रिज्या देखा कि ये प्रकाशीय केंद्र और ये वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए, तो इसे मिटाते हैं।